हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 12th के संस्कृत दिग्दर्शिका से प्रथम पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। पहला पाठ आपका है भूजस्योदार्यम। ठीक है, ये सब आपका खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका में पूछा जाता है। ठीक है, इसे कैसे लिखना है देखिए, गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संदर्भ ऐसे लिखना है, प्रयुक्त गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित। यहाँ पे पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम क्या है? भूजस्योदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब देखिए आपको हिंदी अनुवाद बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, ये सभी बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपका पहला पद ध्यान से, तत्कदाचिद द्वारपाल ... राजन आकर्णय मदगृह स्थितितम। ठीक है, आपको क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है, ये आपको बस समझाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 शब्द, इसको पहले 3 शब्द उठाना है और लास्ट का 3-4 शब्द उठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके नीचे क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ जो मैंने पीछे बताया है। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे हिंदी अनुवाद। संदर्भ लिखने के बाद आपको लिखना है हिंदी अनुवाद। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी है। राजा ने कहा, प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, कवि, रोते क्यों हो? तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए, अगला पद है आपका, अये लजानुच्चैः पथि ... में त्वमसि पुनरुद्ध तमुचितः। इसका हिंदी अनुवाद होगा, मार्ग में उच्च स्वर में अरे खिल ले लो सुनकर दीन मुखी वाली यानी मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गए, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। अगला पद ध्यान से, राजा शिव शिव सन्निधौ प्राह देव। इसका हिंदी अनुवाद होगा, शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज अगले दिन श्री महेश्वर यानी शिव को नमन करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अगला पद ध्यान से, अर्ध दानव वैरिणा गिरज याप्यर्ध ... माम तू भिक्षाटनम। इसका हिंदी अनुवाद होगा, शिव का आधा भाग दानव बैरी विष्णु तथा अर्ध भाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने के कारण गंगा सागर में चंद्रकला आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गया। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। ठीक है, अगला गद्यांश है, राजा तुष्ट तस्मै ... इति सीता प्राह। ठीक है, देखिए 3 शब्द शुरू का उठाया गया है और 3 शब्द लास्ट का। अब यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। संदर्भ सब में सेम रहेगा। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया है वही इसमें भी संदर्भ रहेगा, सारे में एक ही संदर्भ रहेगा। ठीक है, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी, प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, अब देखिए अगला पद्य है, विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव ... निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रनुधामनामिव। हिंदी अनुवाद होगा इसका, बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुन्नी के सदृश यानी समान प्रसन्न यानी निर्मल हो गया है।
अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्रि उद्यम महीनों असाहसियों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही हैं। अब देखिए अगला गद्य है, राजा तस्यै लक्षम प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ। इसका हिंदी अनुवाद होगा, ये आपका अंतिम है, ठीक है। देखिए राजा ने उसे 1 लाख देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा स्वर्ण यानी सूर्य की पहली किरण पाकर पारे सी पीली हो गई है, चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान, तारे उद्यमहीन राजाओं के समान क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, निर्धनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम आप सभी को द्वितीय पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का क्या कराएंगे, हिंदी अनुवाद कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।